कृष्ण की गोपियों संग कई लीलाएं सुनी जाती हैं। माता यशोदा के साथ भी उनकी अटखेलियां देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो यशोदा मैया के हाथों कृष्ण को मार भी खानी पड़ती थी, बेंत की छड़ी से। उन्हीं मधुर लीलाओं में से एक ये लीला भी है जिसमें एक कुम्हार के साथ वो लीला करते हैं। एक बार की बात है, कृष्ण की रोज रोज की उलाहनाओं से मैया यशोदा तंग आ गई थी। आज इसकी मटकी फोड़ दी, कल उसकी मटकी फोड़ दी। आज इसके घर माखन चुरा लिया, कल उसके घर चुरा लिया। मैया ने सोचा कि अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं। मैया ने उठाई बेंत और लगाई एक कान्हा की पीठ पर। कान्हा ने कहा, मैया ये क्या कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सब झूठ बोलकर मुझे देखने आती हैं यहाँ। मैया ने आज एक न मानी और दौड़ पड़ी कान्हा के पीछे। इधर कान्हा ने मैया को क्रोध में देखा तो वो भी अपना बचाव करने के लिए भागने लगे कि मैया से कैसे बचे, उनको कैसे रोके। भागते भागते कृष्ण एक कुम्हार के यहाँ पहुँचे और कान्हा तेज भागते थे तो मैया कहीं मोड़ पर पीछे रह गई थी। उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाकर कुम्हार ने रखा है। उन्होंने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, मुझे बचा लीजिए, कहीं छुपा लीजिए, वरना आज तो मेरी पिटाई निश्चित है। वो छड़ी लेकर मेरे पीछे ही आ रही है। बड़ी जोर की मेरे पीठ पर मारा भी मैया ने। कुम्हार कृष्ण की ये लीला देखकर हंसने लगा और कहा, आओ इस बड़े मिट्टी के बर्तन में छुप जाओ, जब मैया चली जाए तब बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण को जमीन पर बिठाकर ऊपर से वो मिट्टी का बड़ा बर्तन उल्टा करके कुम्हार ने रख दिया। कुछ ही क्षण में मैया भी वहां पहुंच गई। उन्होंने पूछा, अरे कुम्हार भैया, मेरे लल्ला को कहीं देखा है क्या? इसी ओर भागा था। कुम्हार ने कहा, देखा तो नहीं है, लेकिन आखिर उसके पीछे ऐसे क्यों भाग रही हो बहन? मैया ने कहा, अरे क्या बताऊं, रोज बदमाशी करता है और रोज उसके उलाहने मेरे पास आते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, आज तो नहीं बचेगा मेरे हाथ से। ये कहते हुए मैया आगे चली गई लल्ला को ढूंढने। इधर थोड़ी देर बाद मिट्टी के बर्तन से आवाज आई, कुम्हार मामा, मैया चली गई क्या? अगर हाँ तो मुझे निकाल दो यहाँ से, बड़ा अंधेरा है यहाँ। कुम्हार ने पूछा, कान्हा, तुमने मुझे मामा क्यों कहा? तो कृष्ण ने जवाब दिया, अब मैया ने तुम्हें भैया कहा तो मेरे तो मामा ही हुए ना अब तो मुझे यहाँ से निकाल दो। अब बारी आई कुम्हार की। कुम्हार ने कहा, ना कान्हा ना, इतनी आसानी से नहीं। सारे साधु संतों के मुंह से सुना है कि तू कोई अवतारी पुरुष है। मेरे गुरु भी तुम्हारे गुण गाते हैं। अब इतने दिनों बाद तुम हाथ आए हो, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा प्रभु। कृष्ण ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? क्या तुम भी मुझे उन ग्वालनों की तरह नचाना चाहते हो? कुम्हार ने कहा, नचाना वचाना छोड़ो, मुझे वो सब नहीं पता। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मुझे एक वचन देना होगा। कौन सा वचन? बालकृष्ण ने पूछा। कुम्हार ने कहा, वचन दो कि मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त करूँगा तो तुम भी मुझे 84 लाख योनियों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करोगे। कान्हा ने कहा, अरे मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ जिसे माखन, मिश्री, मैया, बाबा, दाऊ के अलावा कुछ और पता ही नहीं है। ये मोक्ष कौन सी वस्तु है? क्या कोई मिष्ठान है? कुम्हार ने कहा, मैं ऐसे तेरे भोले वचनों में नहीं फंसने वाला। मेरे गुरु ने कहते हैं कि तुम ही सबको मोक्ष प्रदान करते हो और मुझे मेरे गुरु के वचनों के अलावा और कुछ नहीं पता, जैसे तुम्हें उन सब के अलावा कुछ नहीं पता। बोलो, वचन देते हो तो यहाँ से निकालूंगा, नहीं तो मैया को यहीं बुलाता हूँ। कान्हा ने कहा, अरे मैया का नाम बीच में क्यों लाते हो? उनका नाम ना लाओ, भय हो रहा है। तो 2 वचन 84 से मुक्त करने का, कुम्हार ने कहा। कृष्ण अपने मनमोहक अंदाज में मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा। अब तो निकालो यहाँ से। कुम्हार ने कहा, मुझ अकेले को मुक्त करके कौन सा बड़ा काम कर दोगे? वचन दो, मेरे पूरे परिवार को 84 लाख योनियों से मुक्त कर दोगे। कृष्ण ने कहा, ठीक है, सबको मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को भी। अब तो निकालो।
कुम्हार ने कहा, अभी कैसे? बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो आप, ऐसे कैसे जाने दूं? आपको एक वचन और देना होगा, और वो ये कि ये जिस बर्तन के नीचे आप छुपे हैं उसे बनाने के लिए मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, तो आज आपको बचाने में उनका भी योगदान है। तो वचन दो कि आप मेरे बैलों को भी 84 से मुक्त कर दोगे। भगवान ने उसके प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें भी मुक्त करने का वचन दे दिया। फिर बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई ना, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक वचन और दे दो। जो भी प्राणी अभी हमारे बीच के इस संवाद को सुन रहे हैं उन्हें भी मुक्त कर दोगे। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, ऐसा ही होगा, वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार ने उन्हें उस बर्तन से बाहर निकाला और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका अभिवादन किया। तो यह थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।